हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 10 की गणित चैप्टर 11 का वन शॉट, जो कि है आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आज के होने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न ये वाले हैं, और उसके बाद हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका एक अंक वाले प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, और पहला प्रश्न है कि त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई है। अब यहां पर आपको चार विकल्प दिए गए, इन चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है। यदि आपको संगत चाप की लंबाई का फार्मूला याद है तो आप लोग इसमें आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा संगत चाप की लंबाई का फार्मूला। देखिए, ये आपका वृत्त हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया। अब यहां पर मान लेते हैं केंद्र है, केंद्र ओ है मान लेते हैं, और ये थोड़ा सा तिरछा बन गया है, और जो है यहां पर एक थीटा कोण आंतरित कर रहा है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संगत चाप की लंबाई। ये यानी इसे हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे संगत चाप की लंबाई L बराबर फार्मूला होता है थीटा अपान 360 गुणे 2πr। अब ये आपका जो विकल्प मिल रहा होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए, ये आपका थीटा अपान 180 है, नहीं हो सकता। थीटा अपान 180 है, नहीं हो सकता। ये थीटा अपान 360 गुणे 2πr है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। दूसरे नंबर प्रश्न में आपको विकल्प सेम मिल रहे हैं, बस यहां पर कहा कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यहां पर क्षेत्रफल के बारे में चर्चा की है, जिसका कोण पी अंश है, निम्नलिखित है। अब त्रिज्य खंड, ये त्रिज्य खंड ही है, इसका क्षेत्रफल यदि पूछ ले तो फार्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब देखिए, कोई मिल रहा है क्या, ये पी अपान 180 2πr, यहाँ पर 2πr है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर बटे में क्या है, 180 है, ये भी नहीं होगा। ये आपका 2πr है मात्र, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर आपका ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 2πr स्क्वायर बटे में 720 है, तो आप इसे काटें यदि, 2 एक अन्नम 2, 2 3 6, 2 6 12, तो आपका यही निकल के आया कि P डिग्री बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर ही निकल के आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा ये दोनों प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को हम बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि चित्र में त्रिज्य खंड ओ ए बी की परिमाप होगी। ओ ए बी यानी इस पूरे की परिमाप पूछा गया है। चित्र हमें 7 में दिया गया है, कोण हमें 60 अंश दिया है, और त्रिज्या इसकी 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिज्य खंड ओ ए बी की परिमाप बराबर, देखिए यहाँ पर त्रिज्या जो दी है वो है आपकी 7 सेंटीमीटर, जो थीटा है वो है आपका 60 अंश। ठीक है, अब इसमें देखिए त्रिज्य खंड की परिमाप पूछा है। परिमाप का मतलब क्या होती है, इनकी दूरी होती है, जिसमें यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर ये भी है, 7 सेंटीमीटर ये भी है, यानी ओ ए
प्लस OB प्लस ये वाली परिधि की लंबाई, ये जो इतनी है इस परिधि की लंबाई यानी कि L हो जाएगी। ठीक है, इस संगत परिधि एक प्रकार से बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि संगत परिधि की लंबाई, संगत परिधि की लंबाई। ठीक, अब देखिए आगे OA कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो रख देंगे 7 प्लस ये भी कितना है 7 है, प्लस संगत परिधि की लंबाई का फार्मूला अभी हमने पहले वाले सवाल में करवाया था, जो कि था थीटा अपान 360 गुणे 2 पाई r। तो ये तो 7 7 हो गया 14, थीटा का मान रहा 60 बटे में 360 अंश और गुणे 2 पाई का मान 22 बटे 7, r का मान भी कितना है 7 है। 0 से 0 कट जाएगा, 6 का नम 6, 6 छंग 36, 2 एक नम 2, 2 त्याही 6, 7 से 7 आपका कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा 14 प्लस 22 बटे में 3। अब इसमें एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आएगा आपका 3, तो 14 थी 42 प्लस 22 जो कि हो जाएगा 2 2 4, 4 2 6 बटे 3 सेंटीमीटर, यानी 64 बटे 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्योंकि इसको हम करने वाले हैं रफ और सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, चले अब तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई r सेंटीमीटर लंबी है, कितनी है r सेंटीमीटर। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा, ये पूछा गया है। चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं घड़ी। ये आपकी घड़ी हो गई, ठीक है, ये आपका हो गया 12 6 9, इधर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, 3 के बाद ये हो जाएगा 4 5 7 8 10 11। अब केवल हम मिनट वाली सुई बनाते हैं। मान लीजिए इस समय मिनट वाली सुई यहाँ थी, ठीक है, मान लेते हैं, और मिनट की जो सुई है वो कितनी है r सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी, आप कहेंगे बिल्कुल आएगी। तो यहाँ पर बनने वाले यदि हम कोण निकाल लेते हैं तो भी आराम से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो त्रिज्या है, त्रिज्या वो है आपकी r सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें कोण निकालना है, और ये मिनट वाली सुई जो है 360 कब घूमेगी 1 घंटे में। तो लिखेंगे 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण कितना होगा 360 अंश होगा, क्योंकि मिनट वाली सुई 1 घंटे में टोटल घूम जाएगी, लेकिन हमें तो केवल 5 मिनट का चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये भाग से गुणे में चला जाएगा, तो 1 मिनट में निकल आएगा। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा 360 अंश बटे में 60 अंश। अब हमें इधर 5 मिनट का बनाना है, तो इधर भी हम 5 से गुणा कर देते हैं और इधर भी हम 5 से गुणा करेंगे, तो ये तो आपका बन जाएगा 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण। इसको काटेंगे 0 से 0, 6 का नम 6 और 6 छंग 36, तो 6 पंचे 30 अंश। तो कोण कितना निकल गया है थीटा बराबर, अब यहाँ पर रखेंगे थीटा बराबर निकल गया है 30 अंश। जो त्रिज्या है वो आ रही है। ठीक है, हमें निकालना क्या है क्षेत्रफल, तो लिखेंगे
मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया क्षेत्रफल। फार्मूला होगा थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा थीटा अपान 360 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपकी आर ही चल रही है। ठीक है, वैसे पाई की वैल्यू नहीं रखी है तो हम भी पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। तो यदि आप इसका गुणा भी करते हैं तो अच्छा थीटा की वैल्यू निकल के, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू रख देंगे 30 अंश। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 × 9 3, 3 × 3 3 दूनी 6, तो आएगा पाई आर स्क्वायर बटे में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया कि नहीं आया? कहीं पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बाद हम लोग अब बढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। ठीक है, क्योंकि ये आपके 1-1 अंक वाले प्रश्न थे, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो आपके 2 अंक के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दोनों क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्तखंड की परिधि ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। हमें क्या ज्ञात करना है? वृत्तखंड की परिधि। तो वृत्तखंड की परिधि का फार्मूला तो याद ही है। ठीक है, तो चलिए रखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व नंबर 5। जो हमें पता है उसे हम लिख देते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा बराबर हमें दिया गया है 60 अंश, और लिखेंगे वृत्तखंड की परिधि। वृत्तखंड की परिधि फार्मूला होता है थीटा अपान 360 गुणे 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू 60 बटे में 360 अंश गुणे 2 पाई का मान हम रखेंगे 22/7, और आर की वैल्यू भी 7 है। 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 6 का 9 6, 6 36, 2 1 9 2, 2 3 6, तो आ जाएगा 22/3। ठीक है, कितना आ जाएगा? 22/3। अच्छा, यहाँ पर त्रिज्या इसकी 7 नहीं 14 है, तो एक यहाँ पर त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या 7 नहीं 14 है, तो ये हो जाएगी 14, 7 दूनी 14, तो 2 आपका और बच जाएगा, तो ये रहा आपका 2, तो 22 दूनी 44/3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आप चाहें तो इसका भाग देकर भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना भी रख देंगे तब भी आपका गलत नहीं माना जाएगा। ठीक, चलिए 6ठा नंबर देखेंगे, तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 6। हमें दिया गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आर बराबर 6 सेंटीमीटर। हमें कोण ये भी दिया गया है, थीटा भी 60 अंश, लेकिन इस बार हमें से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। बस वैल्यू रख देनी है, थीटा की वैल्यू 60 अंश बटे में 360 अंश गुणे पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू मात्र 6 दी गई है, तो 6 गुणे 6, 0 से 0 कट जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा, 1 से 6 से 6 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है।
ठीक है। तो देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, आराम से आप इन्हें बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 7। वृत्त है, ये मान लीजिए एक वृत्त है, वैसे ज्यादा गोल तो बना नहीं है, आप लोग गोल बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास गोला प्रकार है, आप आराम से बना सकते हैं। हमने ऐसे रैंडम बना दिया था। देखिए ये आपका क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछी है, त्रिज्या मान लेते हैं r है, और यहां तक इसे यदि जोड़ देते हैं तो ये व्यास आपका पूरा बन जाता है। ये टोटल कितना बन जाता है, व्यास, जिसे हम d से प्रदर्शित करते हैं। इसका टोटल एरिया दिया गया है कितना, 38.5। ठीक है, तो लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर बराबर 38.5। ये हो जाएगा r स्क्वायर बराबर 38.5 बटे में आपका पाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रखेंगे, तो r स्क्वायर बराबर 38.5 बटे पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। ये 7 आपका जाएगा ऊपर, तो r स्क्वायर बराबर 38.5 गुणे 7/22। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको जितना काट सकते हैं आप आराम से काट लीजिएगा। ठीक है, 38.5 ही है, आराम से इसको काट सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, देखिए r बराबर आएगा अंडर रूट 38.5 गुणे 7/22। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करना आपका काम है, जिसमें से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो r बराबर कितना निकल के आता है, 3.5 सेंटीमीटर। इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, ना सॉल्व कर पाए तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, एक तो निकला है त्रिज्या, हमसे पूछा गया है व्यास, व्यास ही पूछा गया है। व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो हो जाएगा 2 गुणे 3.5, तो आ जाएगा 7.0, यानी 7 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे। तो लिखेंगे सॉल्व नंबर 8। हमें कहा गया एक वृत्त की परिधि दे दिया है, ये मान लीजिए वृत्त है, इसकी परिधि। ठीक है, लिखेंगे वृत्त की परिधि होता है 2πr, ये होती है, जबकि वृत्त की परिधि में दे दिया कितना, 22 बराबर 22, पाई का मान 22/7 गुणे r। 22 से 22 कट जाएगा, फिर एक मल्टीप्लाई करेंगे तो r बराबर आएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है। चतुर्थांश का मतलब होता है ये आपका वृत्त हो गया, इसके 4 हिस्से करने पर ये जो एक हिस्सा है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4
पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो हो जाएगा 1/4, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर की वैल्यू है 7/2 गुणे 7/2। ठीक है, 7 से 7 आपका कट जाएगा, ये आपका कटेगा, और उसके बाद सॉरी 11 बार कटेगा, तो 11 सते 77/4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि 1 से 8 तक में कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ी आई हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करता है, ज्ञात कीजिए। अब इसमें दो चीज हमें ज्ञात करना है, चाप की लंबाई और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो भी हमें दिया गया है उसे हम लिखेंगे। तो r बराबर हमें दिया गया 21 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू में दी गई है 60 अंश। नंबर 1, चाप की लंबाई, फार्मूला हो जाएगा θ/360 गुणे 2πr। तो थीटा की वैल्यू रही 60 अंश बटे में 360 अंश गुणे 2π की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू है 21। 7 त्रिक 21, 0 से 0 कटेगा, 6 का नम 6, 6 छंग 36, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके पास मैच बचता है 21 सेंटीमीटर। ये आपका पहला आंसर है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा हम सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर, इसमें कहा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है θ/360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब थीटा की वैल्यू आपके पास है 60 अंश बटे में 360 अंश गुणे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 गुणे 21, 0 से 0 काट देंगे, 6 छंग 36 हो जाएगा, और उसके बाद 7 का नम 7, 7 त्रिक 21, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 2 से आपका 22 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 21 गुणे 11, 11 का नम 11 के 1 हासिल 1, 11 दूनी 22, 1 23, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा आपका दूसरा नंबर का। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 9 तक के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास जरूर भेजें। ठीक है, जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके। तो कल की क्लास में बच्चों हम लोग पार्ट 2 1 शॉर्ट करेंगे। ठीक है, वृत्त संबंधित क्षेत्रफल का, जिसपे कल से आपका चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो कल की क्लास का बच्चों वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।